अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सिनेमन रोल्स की। बहुत मशहूर एक फूड चेन है उनका, तो आप लोगों ने खाया ही होगा। और अगर नहीं खाया तो इस रेसिपी से ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। मेरा चूँकि नेबरहुड जो है वो ओमानी है और अक्सर ये लोग बेक्ड आइटम्स बनाते हैं इफ्तारी में, तो मैंने जो है वो कुछ बेक्ड आइटम्स जो हैं वो तैयार किए हैं इस हवाले से। तो ये देखें, ये जो है मैं इसकी फ़िनिशिंग कर रही हूँ और अब मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी इसकी बहुत आसान है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कि मैंने एक बोल में ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा, और अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ यीस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसमें जाएगा आधा टीस्पून नमक, और इसमें बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून चला जाएगा। अब ये इसमें डालूँगी मैं चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और 1 अदद अंडा इसमें जाएगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर 2 टेबल स्पून के बराबर। और अब जो है वो हम इसको कर लेंगे, इसका डो बना लेंगे। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसे गूंद सकते हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा का डो जो है वो गूंदा जाता है। मशीन है तो आप मशीन की मदद से भी कर लीजिए। और अभी मैं इसको थोड़ा सा ये ड्राई के इंग्रेडिएंट्स इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इसको हमने थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालना है, तकरीबन 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध जो है वो हम डालेंगे। और उसके बाद हम हस्बे ज़रूरत पानी डाल के से जो है वो गूंद लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इतना स्टिकी और हार्ड डो है कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं है तो बेशक ना डालें। और अगर आपको लग रहा है कि डो थोड़ा हार्ड है तो आप थोड़ा थोड़ा करके 1-2 टेबल स्पून डाल के पानी भी इसको मज़ीद इस तरह आप गूंदते जाएंगे। आपने 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है हाथ की मदद से, ये आप देख सकते हैं। और अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट रखना है, तो मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर डाला है पानी, और पानी डाल के मैं इससे दोबारा जो है वो इसको गूंद लूँगी। चलें देखें, अब ये जो है हमारे पास एक स्टिकी सा इसका डो तैयार हो गया है। और ये देखें, ये जो है परफेक्टली, ये देखें इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी होगा। इसी से जो है वो जो एक रोल के अंदर जाला सा बनता है, सॉफ्टनेस आती है, वो इसकी वजह से होगी। अब कोई भी बोल ले लीजिए आम सादा, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए या बटर से उसको ग्रीस कर लीजिए, और इसके अंदर हम घुमा फिरा के ये जो गुंदा हुआ डो है इसको हम रख देंगे इसके चारों तरफ, ताकि जो है वो ये ग्रीसिंग हो जाए और ऊपर से ये सूखे ना। और ये देखिए मैंने निकाल लिया। मैं इसको जो है वो इसके अंदर डाल के थोड़ा सा घुमाऊँ फिराऊँगी। ये आप इसकी सॉफ्टनेस भी जो है ये चेक कर लें। ये देखिए ये इतना सॉफ्ट गूंदा है। अब हम इसे फूलने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे पिज़्ज़ा डो की तरह। अब ये देखें जनाब, ये है 4 टेबल स्पून के बराबर माल्ट पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो दूध में बच्चे डाल के पीते हैं। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ली है ब्राउन शुगर, और सिनेमन पाउडर जो इस रेसिपी की जान है 2 टेबल स्पून है, यह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखें अब ये फिलिंग हम किस तरह बनाएंगे इसकी। ब्राउन शुगर और माल्ट पाउडर और जो सिनेमन पाउडर है, इन तीनों को हम मिक्स कर देंगे। माल्ट पाउडर मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिलते हैं, मैं उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसको मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे। बस ये हमारी फिलिंग जो है। सिनेमन पाउडर यानी दारचीनी के पाउडर का मैं आपको बता दूं, अगर तो आपको ये रेडीमेड अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दारचीनी को ग्राइंड करके उसका फाइन सा पाउडर बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लगेगा 4 टेबल स्पून के बराबर बटर, ये सॉफ्टेंड है। अब हमने बनानी है इसकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्ट। इसमें जाएगी क्रीम चीज़, एक ख़ास ब्रांड की क्रीम चीज़ लेंगे तो वो ज़्यादा इसके लिए बेहतर रहेगी। इसके अलावा मक्खन जाएगा 3 टेबल स्पून के बराबर, ये अलग से है उस मक्खन से जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये उसके अलावा है। आइसिंग शुगर इसमें जाएगी आधा कप के बराबर, और 2 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा दूध। अब आपने इनको मिक्स करके जो है, ये देखें मैं इस तरह पहले तो स्पून से मिक्स करी हूँ, वरना बहुत मैस हो जाता है किचन में अगर आप इसको एकदम ही बीट करना शुरू कर दें बीटर के साथ।
तो ये मैंने हल्का सा इनको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बीटर की मदद से इसे बीट करके इसकी बहुत ही मज़े की स्मूथ सी बस एक से 1.5 मिनट बीट करके इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। अब मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है, उसको अब हम एक ग्लास में रखेंगे और उसके अंदर ये फ्रॉस्टिंग हम निकाल लेंगे। बस ये फ्रॉस्टिंग इसमें आ गई है। अब मैं इसको नॉट लगा के फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब तक मेरे रोल्स तैयार नहीं होते ये फ्रिज में ही रहेगी। अब हमने बनाना है इसके लिए चॉकलेट सिरप। क्योंकि मैं बना रही हूँ चॉकलेट सिनेमन रोल्स, मेरे बच्चे प्लेन सिनेमन रोल्स इतने शौक़ से नहीं खाते, तो ये मैंने चॉकलेट ले ली है। किसी भी ब्रांड की मिल्क चॉकलेट ले लें या चॉकलेट चिप्स ले लें, और इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। आप इसके अंदर डालेंगे क्रीम, और इसके लिए अगर आप मेल्टेड चॉकलेट लेंगे तो मेजरमेंट उसकी हाफ़ कप है, और क्रीम इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून। बस आपने ये डाल के, और जो माल्ट पाउडर होता है जो हमने फिलिंग में भी डाला था वो भी आप 4 टेबल स्पून लेके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, और माइक्रोवेव में रख लीजिए या डबल बॉयलर पे इनको 1-आधा मिनट पका के मेल्ट कर लीजिए। माइक्रोवेव में ये आधे मिनट में सॉफ्ट हो जाता है, और फिर आप इसे निकाल के इस तरह मिक्स कर लीजिए तो आपके पास शानदार सा इसका बहुत मज़े का एक चॉकलेट सिरप या ग्लेज़ आप कह सकते हैं चॉकलेट की, वो रेडी हो जाएगी। तो इसमें 3 चीज़ें थी, चॉकलेट, क्रीम एंड माल्ट पाउडर। इससे हमारा जो है ये चॉकलेट सिरप तैयार हो गया है। और अब इसे भी जो है वो किसी प्लास्टिक बैग में इसी तरह निकाल के रख लेंगे। जब तक हमारे रोल्स बनते हैं हम इसे फ्रिज में रख देंगे प्लास्टिक बैग में डाल के, ताकि ये थोड़ा सा जो है ये ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सा थिक भी। और तो जनाब ये तैयार हो गई इसकी दोनों फ्रॉस्टिंग्स, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग एंड चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। अब हम आते हैं डो की तरफ। ये देखें डो हमारा राइज़ हो गया बहुत अच्छा इस तरह से, और ये देखें अब हमने इसको करना है रोल। हम थोड़ा सा जो है वो ड्राई जो है फ्लावर वो डालेंगे काउंटर पे या जो भी आपका वर्किंग सरफेस है उसके ऊपर, और उस पे आपने इस डो को निकाल लेना है। इस डो को निकाल के 1 से 2 मिनट आपने मज़ीद इस तरह से गूंद लेना है। इस तरह से आपने ये देखें, इस तरह से ये देखें, ताकि ये मज़ीद जो है ये स्मूथ हो जाए, इसका टेक्सचर जो है वो परफेक्ट। ये देखें ये अब जो है ये डो हमारी स्मूथ हो गई है। अब हमने इसे करना है रोल। थोड़ा सा मैं पहले इसे हाथ की मदद से फैला लूँगी, उसके बाद मैं इसे रोल पिन से रोल कर लूँगी। इसे हमने जो है वो तकरीबन इसकी आप समझ लीजिए आधे इंच से थोड़ा सा कम इसकी थिकनेस हो, इतना हमने इसको बेल लेना है, इतना बड़ा हमने इसको करना है। बस अब ये रिक्वायर्ड थिकनेस के मुताबिक इसका डो स्प्रेड हो गया है। ओवल या रेक्टेंगुलर शेप में आप स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर आपने ब्रश की मदद से बटर जो है वो स्प्रेड कर लेना है। जो मैंने स्टार्टिंग में 4 टेबल स्पून आपको बटर दिखाया था। अब ये वो फिलिंग है जो हमने मिक्स करके रखी थी, इसको आप इवनली इस पूरे डो के ऊपर जो आपने फ्लैट करके रखा है इसके ऊपर आप इसको डाल दें। इस तरह से पूरा आप इसको डाल के इसको कवर कर दें। अब आपने बहुत प्यार से एक किनारे से इस डो को उठा के इस तरह से रोल करते जाना है इवनली। ये देखें ये अब हमारा रोल जो है ये तैयार हो गया है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। आप कोई पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए या सिंपल नाइफ़ ले लीजिए। मैं जो है सिंपल घर के टूल्स यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स या एक आम हाउस होल्ड में यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसीलिए उनसे आप जो है इस तरह इतनी थिकनेस के तकरीबन 1-1 इंच के जो है वो इसके पीसेस कट कर लीजिए। अब आप कोई भी पैन ले लीजिए। मैंने ये राउंड शेप का लिया है, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं। इसे मैंने ग्रीस किया हुआ है, मैंने बटर पेपर भी एहतियातन लगाया हुआ है। इसके ऊपर अब ये मैं इसके पीसेस उठा के थोड़े थोड़े फासले से रखती जाऊंगी। ये देखें मैंने जोड़ कर नहीं रखा इन पीसेस को, ये तमाम पीसेस मैंने इसमें सेट कर दिए हैं। और अब हमने इनको तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा मज़ीद छोड़ना है कि ये दोबारा जो है फूल जाएं, राइज़ हो जाएं। और आप देखेंगे कि जो ये डिस्टेंस है ये रखने की वजह से जब ये राइज़ होंगे तो ये फिर आपस में इनका जो फासला है वो थोड़ा कम हो जाएगा और ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। आप किसी कपड़े या सेलोफेन शीट से इन्हें कवर करके रख दीजिए
और सेकंड प्रूफिंग के लिए ये आधे घंटे के बाद ये फूल जाएंगे। देखें दोबारा राइज़ हो गए हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए जनाब, ये बहुत ही शानदार से हमारे रोल्स बेक हो गए हैं। तो अब ये हमारे रोल्स जो हैं ये बेक होके रेडी हो गए हैं और अब हम इस पर डालेंगे फ्रॉस्टिंग्स जो हमने तैयार की थी। आम जो सिनेमन रोल्स होते हैं प्लेन, उनमें सिर्फ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जाती है। हमने चूँकि चॉकलेट सिनेमन रोल्स बनाए हैं तो हम इस पर चॉकलेट जो सिरप हमने तैयार किया था, जो ग्लेज़ बनाई थी, वो भी डालेंगे। और ये इसी तरह मैंने जो पैकेट्स थे, प्लास्टिक बैग्स थे, उनको नीचे से कट लगा लिया था और आप इस पे किसी भी तरह से इनको ड्रिज़ल कर दें, इसको पूरा कवर कर दें और किसी फोक की मदद से जो है वो मज़ीद जो है इसको आप जो है वो मिक्सिंग इसकी तो ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कर लीजिए। इस तरह से देखें ये मैंने डाल दी है इसमें दोनों फ्रॉस्टिंग्स, चीज़ फ्रॉस्टिंग, और ये भी मैंने फोक की मदद से इन्हें थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लिया था। तो अब हमारे ये चॉकलेट सिनेमन रोल्स शानदार से बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें आप कॉफ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी, कहवे के साथ भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आपको किस तरह से पसंद है। बच्चे और बड़े सभी इन्हें बहुत शौक़ से खाते हैं और चॉकलेट तो वैसे भी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। तो अब मैं आपको ये एक इसका जो है रोल निकाल के इस तरह से दिखाती हूँ। आपने इसकी सर्विंग इस तरह से करनी है। मैंने तो अपने जो है वो नेबर्स में भी भिजवाए थे, चूँकि ये लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह से जो है इस तरह की बेक्ड आइटम्स। तो ये मेरे लिए तो एक आइडियल रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो ये देखें, ये मैं आपके लिए निकाल के दिखा रही हूँ। बस इस तरह से आप इसके रोल्स निकाल के सर्व कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।